ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से एक नए और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां रिश्तों की उलझनें, गलतफहमियां और दिल के टूटे हुए एहसास अब धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगते हैं। पूरे परिवार में एक अजीब सी हलचल है, लेकिन इस हलचल के बीच कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जगी हुई है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। अरमान इस समय अपने ही बनाए हुए भावनात्मक जाल में फंसा हुआ है। वह खुद को लगातार दोषी मान रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसके दिल में अफसोस इतना गहरा है कि वह खुद को माफ करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। जब इंसान अपने ही फैसलों से टूट जाता है, तो दूसरों से माफी मांगना और भी मुश्किल हो जाता है। और अरमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह जानता है कि उसने अभीरा के साथ जो भी किया, उसका असर बहुत गहरा पड़ा है, लेकिन वह यह भी महसूस करता है कि अब शायद कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अभीरा भी अपने दिल में बहुत कुछ दबाए हुए है। वह मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट चुकी है। उसने अरमान से जो उम्मीदें लगाई थीं, वे कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं। दोनों के बीच जो प्यार था, वह नफरत और गलतफहमियों की परतों में दब गया है। लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी एक हल्की सी रोशनी बाकी है, जो शायद इस रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती है। दादी सा इस पूरे माहौल को बहुत करीब से देख रही हैं। वह समझती हैं कि अरमान और अभीरा दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके लिए यह रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जिसे टूटना नहीं चाहिए। वह चाहती हैं कि किसी भी तरह से दोनों फिर से एक हो जाएं, क्योंकि वह जानती हैं कि सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। माधव और मनीषा भी इस बात को समझते हैं और परिवार में हर कोई कहीं ना कहीं यही चाहता है कि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी विद्या बनकर सामने आती है। विद्या अभी भी अपने पुराने विचारों और गुस्से में फंसी हुई है। वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि अभीरा इस घर का हिस्सा फिर से बन सकती है। उसके मन में अभी भी पुरानी बातें, गलतफहमियां और गुस्सा भरा हुआ है। वह चाहती है कि अरमान और अभीरा के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यह अलगाव दोनों को अंदर से तोड़ रहा है। इसी बीच घर में एक बड़ा फंक्शन आयोजित होता है, जहां सभी सदस्य मौजूद होते हैं। माहौल बाहर से तो खुशहाल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के दिल में अलग अलग भावनाएं चल रही होती हैं। इस फंक्शन में एक खास गेम रखा जाता है, जो कपल्स के लिए होता है। इसी गेम के दौरान अरमान और अभीरा को एक साथ भाग लेना पड़ता है। दोनों के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है, लेकिन जब उन्हें साथ में काम करना पड़ता है, तो पुरानी यादें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। इस गेम के दौरान उनकी केमिस्ट्री एक बार फिर से महसूस की जाती है। चाहे वे खुद कितना भी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। परिवार के बाकी लोग भी इसे महसूस करते हैं और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। इसी बीच मायरा और मुक्ति मिलकर एक योजना बनाती हैं। वे दोनों ये समझ चुकी हैं कि अरमान और अभीरा को फिर से एक करने के लिए उन्हें एक छोटा सा धक्का देना होगा। वे दोनों हर संभव कोशिश करती हैं कि दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जा सके। उनका मानना है कि अगर सही परिस्थितियां बनाई जाएं, तो दिल खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। हालांकि दादी सा, माधव और मनीषा इस योजना का समर्थन करते हैं, लेकिन विद्या पूरी तरह से इसके खिलाफ खड़ी रहती है। वह साफ कहती है कि वह किसी भी हालत में अभीरा को इस घर में वापस नहीं आने देगी। उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो सकते हैं। फंक्शन के दौरान एक ऐसा पल आता है जब मायरा और मुक्ति दोनों मिलकर अरमान और अभीरा को एक साथ ड्रॉप करने का प्लान बनाती हैं। ये वह मौका होता है जब दोनों को अकेले समय मिल सके। लेकिन अरमान उस समय अपनी भावनाओं को दबा देता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। वह कहता है कि उनकी राहें अब अलग हो चुकी हैं और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अरमान के इस बयान के पीछे उसका दर्द साफ झलकता है। वह अंदर ही अंदर टूट चुका है और उसे लगता है कि उसने जो गलती की है, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। वह सोचता है कि वह अभीरा के सामने कैसे जाएगा और कैसे उसे अपनी सच्चाई बताएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। माधव, दादी सा और मनीषा मिलकर अरमान को हिम्मत देते हैं। वे उसे समझाते हैं कि अगर दिल में सच्चा प्यार है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। मायरा और मुक्ति भी उसे लगातार प्रेरित करती हैं कि वह अपने दिल की बात कह दे। आखिरकार वह पल आता है जब अरमान अपने दिल की सारी दीवारें गिरा देता है। वह समझ जाता है कि अब और भागना संभव नहीं है। वह अभीरा के सामने खड़ा होता है और अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। यह वह पल होता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। अरमान अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हुए अभीरा से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने जो भी गलतियां की हैं, उनका उसे गहरा अफसोस है। वह मानता है कि उसने बहुत देर कर दी, लेकिन उसका प्यार आज भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था।